Good morning, students. Welcome into the standard first. Take out this Marigold English textbook with subject English. Take it out this book. ये निकालो बुक. उसमें पेज नंबर 83 with chapter यूनिट नंबर 7 चैप्टर नंबर 2 सुंदरी. टीचर ने कौन सा चैप्टर समझाया था? सुंदरी वाला, जो पूरा चैप्टर काइट का था. वो स्टोरी सुनी थी ना आपने. अब उसका रिटर्न वर्क आपको इस टेक्स्ट बुक और वर्कबुक में करना है. ओके, तो पेज नंबर 83 ओपन करो. उसमें फर्स्ट सी ऑन 82 पेज नंबर, टेक द ऑब्जेक्ट यू नीड टू फ्लाई अ काइट, कलर द काइट. हमको काइट बनाने के लिए कौन सी चीज़ चाहिए और आसमान में काइट उड़ाने के लिए क्या क्या चीज़ हमको चाहिए, वो जो चीज़ आपको चाहिए उस चीज़ पर आपको टिक करना है. जैसे कि काइट उड़ाने के लिए हमको और काइट बनाने के लिए हमको स्टिक चाहिए. यस, वी नीड स्टिक. स्टिक तो हमको चाहिए. ये जो बीच में काइट में बनाने के लिए हमको स्टिक का इस्तेमाल करते हैं, तो यस स्टिक करो उसमें. फिर है रोलर. रोलर मतलब ये जो फिर का होता है ना, वो भी चाहिए हमको, तो टिक करो उसमें भी. फिर ग्लू. ग्लू भी चाहिए. जो पूरी पतंग है वो आप पेपर से बनाओगे, चार्ट पेपर से बनाओगे, तो ये भी हमको ग्लू का इस्तेमाल करेंगे. तो टिक द ऑब्जेक्ट यू नीड टू फ्लाई अ काइट. पेयर ऑफ सीजर. सीजर भी चाहिए. बास्केट का हम इस्तेमाल नहीं करते. पेपर, यस, ये जो पूरी काइट है वो हम किससे बनाएंगे? पेपर से बनाएंगे, तो वो चाहिए हमको. फिर बॉल. बॉल का हम इस्तेमाल नहीं करते, तो उसमें नहीं टिक करना है. फिर 83 पेज नंबर पे देखो. उसमें क्या है? ट्रेस ओवर द डॉटेड लाइन्स. आपको कितनी सारी डॉटेड लाइन्स दी हुई है. डॉटेड लाइन्स पे आपको सभी को ट्रेस करना है. सबसे पहले स्लांटिंग लाइन आपको दी हुई है, तो स्लांटिंग लाइन को आपको ट्रेस करना है. फिर स्टैंडिंग लाइन, तो स्टैंडिंग लाइन ट्रेस करना है. वैसे पूरा पेज आपको ट्रेस करना है. फिर टर्न योर पेज, लुक एट द पिक्चर एंड टेल द स्टोरी इन योर वर्ड. ये जो 4 पिक्चर दिया है, कौन से सीजन बता दी है यहाँ पर? रेनी सीजन. और पिक्चर में क्या दिखाई देता है आपको? अम्ब्रेला दिखाई देता है, एक छोटी सी लड़की ने पकड़ा हुआ है, फिर कौवा दिख रहा था. तो ये 4 पिक्चर को देखकर आपको छोटी सी स्टोरी बनानी है. फिर स्टोरी बनाने के बाद आपको अपने आप बोलना है और स्कूल पर भेजना है. वो आपका वीडियो स्कूल पर भेज देना, ठीक है. फिर रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द राइट ऑर्डर टू मेक इट ऑन स्टोरी ऑन द लेफ्ट पेज. आपको जो लेफ्ट पेज पे स्टोरी दी है ना, वो यहाँ पर उसके सेंटेंस आपको बता दिए हैं. उसको आपको सिर्फ रीअरेंज करना है. रीअरेंज मतलब यहाँ सभी सेंटेंस उल्टे सुल्टे दिए हुए हैं. आपको सही नंबर्स देना है 1 2 3 4. जैसे कि अ विंड ब्लो, इट इज़ अ रेनी, द क्रो फ्लाइज अवे विथ एन अम्ब्रेला, गर्ल्स हैज एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला इज अ नाउन नेस्ट, द अम्ब्रेला हैंग्स ओवर अ ट्री. वैसे सभी सेंटेंस दिए हुए हैं. यहाँ पर 6 सेंटेंस है. 6 सेंटेंस को रीअरेंज करने हैं. समझ में जो चीज़ न आए वो मैं PDF भेजूंगी, उस PDF में से देखकर कर लेना. फिर क्या है? लेटर, रीड एंड राइट. फिर कितने सारे यहाँ पर स्पेलिंग आपको दिया हुआ है. डॉटेड लाइन्स दी हुई है, उस पर आपको ट्रेस करना है. सभी स्पेलिंग्स है. फर्स्ट स्पेलिंग कयो છે? CROW, क्रो. क्रो का स्पेलिंग है, तो क्रो का स्पेलिंग आपको ट्रेस करना है. फिर GIRL, गर्ल. फिर गर्ल का स्पेलिंग ट्रेस करना है. वैसे सभी स्पेलिंग यहाँ पर आपको दिए, वो आपको ट्रेस करना है. ओके, तो ये टेक्स्ट बुक का वर्क, रिटर्न वर्क था, वो आपको PDF में से देखकर करना है. नाउ नेक्स्ट, टेक आउट दिस मैरीगोल्ड वर्कबुक. ये वर्कबुक आप निकालो. उसमें पेज नंबर 61 सुंदरी का जो चैप्टर है 61 पेज नंबर पर है. ये वर्कबुक में आपको रिटर्न वर्क करना है. पहले टेक्स्ट बुक में, बाद में वर्कबुक में. वर्कबुक में पहले दिया हुआ है क्वेश्चन आंसर्स. हु मेड अ सुंदरी. सुंदरी किसने बनाई थी? बॉबी मेड अ सुंदरी. बॉबी नाम का लड़का था, उसने सुंदरी बनाई. सुंदरी किसका नाम था बच्चों? काइट का नाम. Why did Bobby call his kite a सुंदरी? बॉबी
काइट का नाम सुंदरी क्यों रखा था? बॉबी कॉल्ड द काइट सुंदरी बिकॉज इट वॉज ब्यूटीफुल, बिकॉज वो बहुत खूबसूरत थी, इसकी वजह से बॉबी ने क्या नाम रखा था? सुंदरी। फिर क्या है? डिड सुंदरी फ्लाई ए वेरी हाई एट अ फर्स्ट? पहली बार सुंदरी आसमान में उड़ सकती थी? नो, सुंदरी डिड नॉट फ्लाई वेरी हाई एट फर्स्ट। What made सुंदरी रियली हैप्पी? कब सुंदरी बहुत खुश थी? फ्लाइंग अप हाई इन द स्काई मेड द सुंदरी रियली हैप्पी। जब वो आसमान में उड़ने लगी तब बहुत खुश थी। वेयर डिड बॉबी टेक सुंदरी वन डे? एक दिन बॉबी सुंदरी को कहाँ लेकर जाने वाला था? कहाँ लेकर जाने वाला था बच्चों? फेयर में। यस, वेरी गुड। फिर क्वेश्चन नंबर बी, टिक द करेक्ट आंसर। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए वो टिक करने हैं। टर्न योर पेज नंबर 62। फिर है फिलिंग द ब्लैंक्स। वन डे बॉबी टूक सुंदरी टू द फेयर। एक दिन बॉबी सुंदरी को फेयर में लेकर जाता है। द डैश वॉज प्लेइंग, एवरीवन वॉज स्माइलिंग। फेयर में क्या, कौन सी आवाज़ आ रही थी? फेयर में बैंड की आवाज़ आ रही थी। सुंदरी कुड नॉट गो वेरी हाई। सुंदरी पहली बार बहुत आसमान में नहीं उड़ सकती थी। सुंदरी गेव अ बिग टर्न। फिर क्या हुआ? एक बार नहीं कर सकी, उड़ नहीं सकी, दूसरी बार उसने टर्न लगाकर ऊपर आसमान में उड़ गई। सुंदरी फ्लू अप इन द एयर। सुंदरी कहाँ पर उड़ने लगी? हवाओं में उड़ने लगी। फिर है ट्रू और फॉल्स। टर्न योर पेज 63। मैच द फॉलोइंग, रेड, वाइट एंड ब्लू काइट। ऐसी कौन सी काइट थी जिसमें रेड, ब्लू और वाइट कलर था? सुंदरी में मैरी गो राउंड वॉज प्लेइंग अ हैप्पी लिटिल ट्यून। जो मैरी गाउंड, जो चकडोर है फेयर में, वो अच्छी तरह से उसमें से म्यूजिक सुनाई दे रहा था। द विंड केम अलोंग। द विंड, जोर से हवा आई और सुंदरी उड़ने लगी। सुंदरी स्टार्टेड टू फ्लाई अप। और दूसरी बार सुंदरी आसमान में उड़ने लगी। राइट द प्लूरल ऑफ दिस वर्ड। आपको प्लूरल फॉर्म लिखना है। प्लूरल फॉर्म मतलब एक चीज़ से ज़्यादा चीज़ के बारे में बात करते हैं हम, तो उसको प्लूरल बोलते हैं। तो क्या करना है आपको? यहाँ पर कितने सारे 12 स्पेलिंग दिए हुए। 12 स्पेलिंग में आपको प्लूरल फॉर्म उसका बनाना है। मतलब स्पेलिंग के पीछे ES और S का इस्तेमाल करके आपको स्पेलिंग्स सिंगुलर से प्लूरल में लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर जी, द अंडरलाइन द डिस्क्राइबिंग वर्ड यूजिंग इन द सेंटेंस गिवन बिलो। डिस्क्राइबिंग करना मतलब क्या होता है? डिस्क्राइबिंग मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम दिया है, कोई भी थिंग्स के नेम दिए हैं, उसके बारे में ज़्यादा हम बात करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड। जैसे पहला सेंटेंस दिया है, सुंदरी वॉज अ ब्लू काइट। तो काइट के बारे में उसने बता दिया कि कौन सी रंग की थी? ब्लू कलर की थी। मतलब ब्लू कलर इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। अ बैंड वॉज प्लेइंग हैप्पी ट्यून। बता दिया बैंड कैसा ट्यून बजाते हैं? हैप्पी ट्यून। तो मतलब वो डिस्क्राइब हुआ, बैंड के बारे में हम ज़्यादा बता रहे हैं तो उसको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं। वैसे जी में आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर H, पिक आउट द एक्शन वर्ड्स यूज्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ पर आपको एक्शन वर्ड्स दिखाने हैं। एक्शन वर्ड मतलब जो हम एक्शन करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको बता देती हूँ। हम राइटिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, कुकिंग करते हैं, वो सभी क्या है? एक्शन वर्ड। पर आपको इस सेंटेंस में से एक्शन वर्ड को अंडरलाइन करके यहाँ पर ब्लैंक्स में लिखना है। जैसे कि बॉबी मेड अ रेड काइट। तो रॉबी मेड मतलब बनाना, तो वो एक्शन हुई, तो उसमें आपको यहाँ पर ब्लैंक्स में लिखना है। सुंदरी स्माइल्ड एट हिम। स्माइल्ड मतलब वो एक्शन हुई, तो स्माइल्ड को यहाँ पर ब्लैंक्स में लिखना है। टर्न योर पेज नंबर 64। वैसे सभी यहाँ पर 8 एक्शन वर्ड्स आपको फाइंड करनी है 8 सेंटेंस में से, ठीक है। फिर है सब्जेक्ट इनरिच एक्टिविटीज़। यहाँ पर आपको कितनी सारी एक्टिविटीज़ बता दी है वो आपको कंप्लीट करनी है। जैसे डिस्कस एंड राइट, डू यू लाइक टू फ्लाई काइट्स। उसने क्वेश्चन पूछा है कि आपको काइट उड़ाना पसंद है? येस और नो। नहीं पसंद है तो नो लिखना, येस है तो येस लिखो।
हु हेल्प यू टू फ्लाई काइट? आपको काइट उड़ाने में कौन मदद करता है? आपके मम्मी, पापा, ब्रदर, सिस्टर, कजिन, जो भी आपको हेल्प करते हैं उसका नाम लिखना है। फिर नीचे क्या दिया हो? टेक द ऑब्जेक्ट यू नीड टू फ्लाई अ काइट, कलर द काइट। यहाँ पर काइट दिए, उसमें आपको कलरिंग्स करने हैं बहुत अच्छी तरह से। और जो चीज़ मैंने समझाई थी टेक्स्ट बुक में आपको कि जो चीज़ हम काइट बनाने में इस्तेमाल करते हैं उसके पर टिक करना है। फिर यहाँ पर आपको पिक्चर दिया हुआ है, पिक्चर में से आपको देखकर अच्छी तरह से ये जो नीचे की स्टोरी दी हुई है, ये पिक्चर की स्टोरी नीचे दी हुई है, तो आपको वो अच्छी तरह से रीअरेंज करना है। ओके, तो पेज नंबर 61 से 65 तक आपको ये वर्कबुक में सुंदरी का चैप्टर कंप्लीट करना है अच्छी तरह से। जो समझ में न आए वो PDF में से देखकर आप कर सकते हो।